जय हिंद। आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं बायोलॉजी का। हम लोग जूलॉजी स्टार्ट कर दिए थे। जूलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग कोशिका पढ़ लिए थे। जैसे देखिए कोश, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिस तरह देखिए ईंट को अगर जोड़ेंगे तो दीवार बन जाता है, फिर दीवार को अगर जोड़ेंगे तो क्या कमरा हो जाता है, और कमरा को सिस्टमेटिक ढंग से सजा देने क्या हो जाएगा, घर हो जाता है। उसी तरह से मेरा शरीर है। कोशिका को अगर जोड़ेंगे, कोशिका के समूह को उत्तक कहेंगे, उत्तक के समूह को अंग कहेंगे। अंग हाथ पैर ये सब हमारा अंग हो गया। जीभ नाक आंख ये सब क्या है, अंग है। उंगली ये सब अंग है। तो अंग के समूह क्या होगा, शरीर होगा। पूरा शरीर मेरा बन गया। चलिए अब देखें कोशिका के अंग। कोशिका के अंग के पहले सबसे देखें कोशिका के बाहरी झिल्ली। देखिए कोशिका भित्ति सेल वॉल जो सेल्यूलोज का बना होता है, यह केवल पादप में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कोशिका भित्ति कौन है, ये काला वाला जो है ये कोशिका भित्ति है। ये पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेड़ की छाल वही हुआ, पेड़ की छाल को कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये सेल्यूलोज का बना होता है, यह सुरक्षा प्रदान देता है। जीवाणु एक पादप है, अतः जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी, जीवाणु की कोशिका भित्ति। जीवाणु भी एक पादप है। और कवक की कोशिका भित्ति अगर कहें तो काइटिन की बनी होगी। यह कोशिका भित्ति को पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए सेल वॉल, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। यह पेड़ पौधा की ऊपरी छाल होता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति जो है केवल पेड़ पौधे में पाया जाएंगे। हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाया, जीव जंतु में कोशिका भित्ति पाया जाएगा नहीं, केवल पादप में पाया जाएगा, पेड़ पौधों में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति जो है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, और पेड़ को सुरक्षा प्रदान करके मेनली यही काम है इसका। हम लोगों में देखिए कोशिका झिल्ली पाया जाता है, हम लोगों को कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। लेकिन देखिए कोशिका झिल्ली जो है एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएंगे। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधों में पाया जाएगा और जीव जंतु में पाया जाएगा। यानी दोनों में पाया जाएंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को दोहरी झिल्ली भी कहते हैं। दो झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली तो पेड़ पौधा एवं जीव जंतु दोनों में पाया जाएगा, एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाएंगे कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये केवल पेड़ पौधे में पाया जाएगा। तो हम लोग कोशिका झिल्ली देखते हैं, हम लोग में क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली। और पेड़ पौधों में भी कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, लेकिन उसमें दोहरी झिल्ली, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कही है दोहरी झिल्ली। दो झिल्ली लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, दोहरी झिल्ली। यानी कोशिका भित्ति या तो दोहरी झिल्ली, दोनों बात सेम ही है। अब कोशिका झिल्ली जो है एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाएंगे। ये नियंत्रण करता है, किसी का नियंत्रण करेगा, कोशिका में आने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कौन, कोशिका झिल्ली। और यह अर्ध परागम में होता है, यानी कुछ ही वस्तुओं को वो अंदर अपने जाने देता है। कौन, कोशिका झिल्ली। अब यहां तक हम लोग समझ गए कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली तो हम लोग में पाया जाएगा और पेड़ पौधे दोनों में पाया जाएगा, लेकिन कोशिका भित्ति जो है केवल पेड़ पौधा में ही पाया जाएगा। इतना तो क्लियर है। अब देख कोशिका के अंग, यानी कोशिका के अंग। कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर में हर जगह कोशिका पाया जाता है। तो हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, तो हर जगह ही कोशिका पाया जाएगा। उसी को देखिए, एक कोशिका को हम लोग लिए हैं, उसको जूम करके देखें, माइक्रोस्कोप जूम कर देखिए, इतने सारे कोशिका के अंग देखने को मिलेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, गोल्जी बॉडी होंगे, वैक्यूल्स होंगे, सेंट्रोसोम होगा,
ER होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा। इतने सारे कोशिका के अंग है इसमें। न्यूक्लियस जो है इसमें मुखिया ही काम करता है इसमें। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं सबसे पहले। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया कहिए या सूत्र कणिका कहिए, बात तो वही है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किए थे। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सीश्वसन होता है। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। एटीपी और ग्लूकोज हमको शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, या इसकी आंतरिक दीवार जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है आंतरिक दीवार किस चीज का बना होगा? क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। यहां तो समझ गए। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलेंगे? क्रिस्टी। अब हम देखेंगे गोल्जी बॉडी। इसके बाद ये आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे। इनका काम होता है परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह परिवहन का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। कोशिका में परिवहन का काम कौन करेगा? तो गोल्जी बॉडी। कैसे? ऊर्जा का परिवहन करेगा। जैसे देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं और परिवहन नहीं करेगा। मान लीजिए जहाँ ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, हाथ से काम कर रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, यहाँ ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, कहीं कम ऊर्जा की जरूरत है, तो जो होना चाहिए ना कोई कि जहाँ ज्यादा जरूरत हो वहां उस ऊर्जा को ले जाए, परिवहन करे। और नहीं और परिवहन करता तो मेरा एक समय ऐसा आता है कि हाथ काम नहीं करता, तो ऊर्जा का परिवहन कौन करेगा? तो ऊर्जा का जो परिवहन करेगा गोल्जी बॉडी करेगा। ये से यातायात भी कहते हैं, यातायात भी काम करता है, परिवहन का कार्य करते हैं गोल्जी बॉडी। इनके खोज कैमिलो गोल्जी ने किए थे। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। इन्हें परिवहन का काम करता है, ये समझ गए। और वाइकुल्स क्या होता है? देखिए वाइकुल्स या राजधानी हिंदी में कहिए। वाइकुल्स जो होता है ये पानी स्टोर करता है, जल को संचित करके रखता है। इसकी खोज डू जार्डिन ने किए थे। डू जार्डिन एक वैज्ञानिक ने किए थे वाइकुल्स की खोज। यह जंतु में छोटा होता है। जंतु में कैसा होगा? छोटा होगा। एवं पादप में क्या होगा? बड़ा होगा। जीव जंतु में वाइकुल्स कितना कैसा होता है? छोटा होता है। ये पानी को स्टोर करता है। हम लोग देखिए पानी पीते हैं 2 लीटर 4 लीटर क्या 5 लीटर, वो सारे पानी पेट में जमा रहते नहीं, कोशिका के अंदर भी रहते हैं, कोशिका में भी रहते हैं जल संचित होकर के। हमारे शरीर में हर जगह पानी की मात्रा है। तो हम लोग समझ गए 80% पानी होता है हमारे शरीर में। तो कहाँ होता है? सारे शरीर में कोशिका में होता है। तो इतना समझ गए हम लोग कि जंतु में छोटा होगा और पौधों में, पेड़ पौधों में बड़ा होगा। हम लोग में कैसा रासायनिक होगा? छोटा होगा। और पादप में कैसा? बड़ा होगा राजधानी, यानी वाइकुल्स पादप में कहें तो बड़ा और जंतु में छोटा। ये जल को संचित करता है, ये समझिए। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। जय हिंद।